तो आज बेहतरीन तरीके से क्लास को क्या करते हैं शुरू। आज सबसे पहले एक शब्द आ गया है, ओले लोले बाबू सब्सक्राइब कर लेना। ओले लोले छोना सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। समझ में ना? ओले लोले मेरे ढक्कन, तू लोग भी क्या कर देना? शेयर कर देना। समझ में ना? क्या ऐसे करते हो? नहीं वाह यार, मतलब मेरे को देखो, मेरे को और किसी को देखने की यहाँ जरूरत नहीं है। पता है ना एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद सब लोग देखते हैं, सपना तो वो होता है जो जागने नहीं सोने नहीं देता है, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता है। ये तो अभी बैठे बैठे सो रहा है, ओले लोले सवारी आ रहा है मेरे सपना में आ गई है, आई कहे कि ओले लोले मेरा बाबू ये लो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया करोड़पति बना दी। सपना में देखते हो ना कि सपना में बहुत बड़ा पैसा वाले हैं, अरे मेरे पास कार है, ये है, बंगला है, कुछ भी नहीं है, ना कार ना बंगला। समझ में ना? कुछ भी नहीं है। समझ में ना? तो पढ़ाई करना पड़ेगा। सपना सोने के बाद देखने वाला मजा नहीं आता है। समझे ना? सपना वो होता है जो लक्ष्य के लिए सोने नहीं देता है। अब यहाँ तक कहता है कि मेरे अब रहने दे, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है बबुआ रे, समझो क्या चल रहा है हम लोग के बीच? टाइम एंड वर्क। टाइम पास नहीं करेंगे आज हम, ठीक है? जिस खून में जुनून नहीं, खून ही नहीं, क्या है? पानी है। ये सभी लोग को पता हो गया है। जब भी नींद लगे तो यही बात बोलो, जिस खून में जुनून नहीं वो खून ही नहीं पानी है। नींद लगे नींद टूट जाएगा। जिस खून में जुनून नहीं वो खून ही नहीं पानी है। चिल्लाते रहना घर में। माँ उधर से आएगी एक लेकर उधर से, अरे मेरा बाबू पकड़ लिया इसको भूत, 2 3 4 लगाएगी। ठीक है? किया, अरे बाबू ले चलो इसको क्या बोलते हैं ओझा के पास ले चलो। ठीक है? देखो टाइप नंबर कितना है? 27। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? बोलो। 4 ग्रुप में क्वेश्चन को आप लोग डाल दिए? ग्रुप में शेयर कीजिए। कर दिए? 19 नंबर ठीक है। उसके बाद ठीक नहीं है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे बोलिए? 4 और 5 पढ़िए क्या कह रहा है। टाइप नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए थे, है ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। किसी स्थान पर क्या कर रहा है? किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन क्या है? भोजन व्यवस्था है। समझ रहे हो मेरे बात? अरे यहाँ पर आपको ये पता ही नहीं है कि कितने सैनिक है और कितने दिन है। कुछ सैनिक और कुछ दिन के लिए क्या है? भोजन है। यहाँ ना तो आपको दिन पता है, या तो आपको दिन ही नहीं पता है, और क्या नहीं सैनिक के बारे में पता है। और आगे बढ़िए तो आगे सवाल कह रहा है मेरे प्यारे से बच्चों कि 30 दिन बाद 1/4 सैनिक क्या करते हैं? छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है? बात ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि शेष भोजन सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगी जितना इसे क्या आरंभ में चलना था। चलिए पहले समझिए, उसके बाद आगे पढ़िएगा। जो जितना हम बात बोले, कुछ सैनिक कुछ दिन में क्या करते हैं? बोलिए। कुछ सैनिक कुछ दिन में, सुनो, कुछ सैनिक कुछ दिन में क्या करते हैं? बोलो। भोजन करते हैं। भोजन की व्यवस्था है। आइए अब बात ऐसा है कि हम मान लेते हैं डी कितने दिन चलता है? डी दिन। अरे सैनिक को कितने दिन चलता है? डी दिन। दिन क्या आपको मान लेते हैं? डी। अब बात को समझने की कोशिश कर रहा है। सैनिक को हम एस ले कर लेंगे, कोई दिक्कत है? और इसमें से बताइए डी दिन के लिए खाना का व्यवस्था है ना? बोलो। उसमें से 31 दिन के बाद 1/4 सैनिक काम छोड़ देते हैं, सॉरी कैंप छोड़ देते हैं जहां भी होंगे। ठीक है? अब मेरा बात सुनो, उसमें से 1/4 सैनिक निकलते हैं। तो मेरा मतलब है कि 31 दिन तक तो हम जो सैनिक पहले थे उस सभी सैनिकों को हम क्या किए? खाना तो खिलाए है ना। उसके बाद 1/4 सैनिक छोड़कर जाते हैं। तो कहने का मतलब कि डी दिन के लिए खाना की व्यवस्था है ना? बोलो। और क्या होगा कि 31 दिन हम खिला दिए, तो जो बच जाएगा वो कितने दिन बचेगा? 31 डी माइनस 31 30 दिन है। तो चलो 30 दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 कर लिए। यहाँ पर कोई समस्या है? तो ये बच, ये क्या है? बचा हुआ खाना है। क्या है? जितना खाना बच गया है। अब सवाल कह रहा है कि यहाँ पर एस सैनिक हो गए
और जो खाना बच गया उसी को लोग रखेंगे कि जो हम लोग तो इतने खाना नो बचाए हैं, 20 दिन के लिए खाना है, 30 दिन हम लोग खाना खिला दिए, तो बच गया कितना D-30। और कितने सैनिकों का, एस सैनिकों का, कितने एस सैनिकों का, तो D- कितना हो जाएगा 30। अभी तक अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? ये बचा हुआ खाना निकल गया क्या, जो आपके पास खाना बच गया है, यही खाना निकल गया। कोई समस्या है? अब आगे पढ़िए सवाल। अब इसी खाना को, जो खाना बच गया है, समझ रहे हो मेरी बात, दिनों की संख्या निकालना है। अब आगे तुम पढ़ो, कह रहा है कि नहीं, इसके बाद कह रहा है कि कितने सैनिक छोड़कर चले जाते हैं, 1/4। तो अब सैनिक जो रहेंगे कितना रहेंगे, 1/4 चले गए, मतलब टोटल सैनिक कितने हैं, 4 यूनिट, इसमें से 1 यूनिट चले गए, इसका मतलब बच गए 3/4 सैनिक। तो सैनिक रहेगा तो इस रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो 3/4 सैनिक रह जाते हैं। अब कितने दिन की बात हम करते हैं, तो कितने दिन के लिए भाई चलेगा अभी खाना, D दिन के लिए। कितने दिन के चलेगा, D दिन के लिए। नहीं समझे? ये भाई ये खाना बचा हुआ, इतने सैनिक रह गए हैं और कितने दिन खाएंगे, D दिन। कोई समस्या? यही तो सवाल कर रहा है क्या। अब देखिए, जो खाना बचा हुआ है उसी खाना को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खिला रहे हैं। तो इतना खाना बचा और इतने सैनिक खाएंगे और कितने दिन, D दिन। अब यहाँ से क्या कीजिए आप लोग कि एस ले एस को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। 4 से इधर गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, 4D बन जाएगा। बोलो, ये बनेगा 120, तो ये हो जाएगा 4D - 120 बराबर 3D। समझ में आ रहा है? तो जब ये 3D उधर जाएगा, 4D में घट जाएगा, तब 4D में से जब 3D निकलेगा तो क्या बचेगा आपके सामने, 3D। और यहाँ 120 है, -120 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +120। यानी कितने दिन और चलेगा बताइए, 120 दिन। दिनों की संख्या निकल कर आ गया। आइए आगे की तरफ क्वेश्चन देखा जाए। इतना से ज्यादा आपका पेन नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी नौकरी में बाधा आएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा चलाइएगा तो, अब इससे कम चलाइएगा तो नौकरी तो पहले लग जाएगी। एक ठेकेदार ABC, क्या है, एक ठेकेदार है जो ABC को काम पर क्या करता है, लगाता है, और कहता है कि वे उस काम को 10 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। समझने की कोशिश करना। आइए समझने की यहाँ तक अभी कोशिश कीजिए। देखिए काम, देखिए यहाँ पर A + B + C, ये तीनों समझने की कोशिश करना है, क्योंकि एक साथ काम को शुरू करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, एक साथ काम को शुरू करते हैं, तथा C अकेले पहले 3 दिन तक काम करता है। C जो है ना, अकेले पहले 3 दिन तक काम करता है, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। जबकि इनकी 3 दिन का कुल कार्य इतना प्रतिशत है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कितने दिन भाई काम करता है, 3 दिन तक। अब मेरे बातों को अर्थ से समझना है। C के कह रहा है, आप लोग कहिएगा कि सर ABC के क्यों ले लिए, क्योंकि साथे तो काम शुरू किया है। बोलो, पढ़ो एक बार सवाल को। ठीक है, काम क्या हुआ है शुरू, एक साथ काम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, एक साथ, मतलब उसमें 3 दिन काम में कौन कौन शामिल है, पहले बताओ। ABC 3 दिन तक काम C करता है, किसके किसके साथ है, AB के साथ। उसके बाद क्या करता है, C छोड़ देता है, चाहे कुछ भी करेगा, आगे देखना। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो पूरा काम, टोटल काम मुझे पता ही नहीं टोटल काम है कितना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर TW मान लेते हैं। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझिए, नीचे की तरफ कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 3 दिन का काम हो गया, और समझो 3 दिन, और टोटल काम हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अनुसार से मान लेते हैं 100 यूनिट। टोटल काम कितना मान लेते हैं, अपने आप में कोई क्या होता है, 100 यूनिट, तो हम 100 यूनिट ले लिए। तो 100 यूनिट का जब 37% निकालिएगा तो कितना आएगा, 37 आएगा। निकाल लो, 100 का 37%, तो प्रतिशत ले दो, 0 कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 37। यानी कहने का 3 दिन में कितना काम हुआ है, 37। इसमें कोई समस्या है, आगे की तरफ पढ़ लीजिए। इतना बात खत्म है तो आगे पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में दम है भाई। कहता है कि बचे हुए काम को, बचे, अब तो भी क्या कहने का मतलब, इतना काम करके उसके बाद सी काम छोड़ दिया है, तबे तो B A और B बच रहा है काम पर। तो कह रहा है कि बचे हुआ कार्य को A और B मिलकर समाप्त करते हैं। इसका मतलब इस काम में C का कोई मतलब नहीं है, जो काम बच जाता है, इसका मतलब C काम छोड़ दिया है। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि A और B की बात हो रही थी, A और B बचे हुए काम, तो 10 दिन में काम पूरा कर देते ये लोग। 7 दिन तो 3 दिन तो यहाँ काम कर ही दिए, तो अब काम कितने दिन के लिए बच गया है, 7 दिन के लिए काम बच गया। इसमें कोई समस्या है नहीं है। अब आगे पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। 100 यूनिट में से 7 दिन में अब कितना काम होगा, तो 100 यूनिट काम है, इसमें 3 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है, तो और कितना काम बच गया, 63।
63 यूनिट काम बच गया। हम कहते हैं कि ए बी का बताइए क्षमता, तो ए बी की क्षमता कैसे निकलेगा, एक दिन का काम के निकाल दीजिए। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। कितने को समझ में आया, कौन करेगा, ए बी। एक दिन में ए बी कितना काम करता है, 9 यूनिट। एक दिन में ए बी 9 यूनिट काम करता है। तो ए बी तो 3 दिन काम किया है ना, अगर देखा जाए तो ए बी भी 3 दिन किया है और सब 3 दिन किया है। ए भी 3 दिन, बी भी 3 दिन, सी भी 3 दिन, यही ना अर्थ बनता है। तो हम ए बी को क्षमता पता है तो ए बी को पकड़ लेंगे, कोई समस्या है। ए बी के एक दिन का काम कितना है, 9, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 27 काम। अब सी के लिए कितना काम बच गया, सी के लिए कितना काम बच गया, 10 काम बच गया। यहाँ पर भाई काम टोटल कितना है, तो 10 काम बच गया। सी के लिए कितना काम बच गया, 10। अब अर्थ को समझना, सी अब 10 काम करेगा कितने दिन में, 3 दिन में। तो सी की क्षमता निकालो, 3 दिन में 10 काम सी करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10/3। कितने को समझ में आ रहा है, अरे भाई 10 काम को 3 दिन में करता है सी, तो एक दिन में एक दिन काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये हो गया कि सी के क्या, कार्य क्षमता। तो पूछते कि सी बताइए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम कितना है, 100 यूनिट है ना, बोलो टोटल काम आपके पास कितने यूनिट है, 100 यूनिट। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात ऐसा है कि सी के कार्य क्षमता कितना है एक दिन का, 10/3। कोई समस्या है नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा 10 से कट के कितना, 10 बार में पलट के जाएगा, 10 आएगा ना, पलट के जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी सी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सी के निकल कर आ गया। थोड़ा क्वेश्चन में दम है इसीलिए इतना करना पड़ रहा है। देखिए आगे बढ़िए, सी का तो निकल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, तो हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। लास्ट में आप पढ़ लीजिए क्या कहता है कि ए का जो है ना, ध्यान दो इधर देख लो, ए का कितने दिन का काम, ए का 8 दिन का काम किसके बराबर है, बी का कितने दिन का काम है, बी का 4 दिन का काम। यहाँ से ए और बी के क्या निकलेगा, रेशियो, ये कटिएगा तो 1, ये कटिएगा तो 2, तो ए का कितना आ जाएगा 1, और बी का कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ए बी का, ए बी का ना है, ए बी का एक दिन का काम कितना है, बोलो ए बी का एक दिन का काम कितना है, 9। इन दोनों का क्षमता, ये तो क्षमता ही है ना। और यहाँ पर देखे जा रहे तो क्षमता कितने अनुपात में बटा जा रहा है, ये 1:2। ये ए का है, ये किसका है, बी का है। अर्थ बचा रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट में कितना बता रहा है, 9। तो काटेंगे तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ करेंगे तो 6। ये आपका कार्य क्षमता निकल कर आ गया। ये 9 जो कार्य क्षमता था एक दिन का काम, एक दिन काम में कौन थे शामिल, ए और बी दोनों है ना, बोलो ए और बी दोनों है। तो हमने यहाँ से रेशियो निकाले, इस रेशियो में सेट किए, दोनों को मिलाएंगे तो 3 यूनिट। यहाँ योग बन रहा है 3 यूनिट। अब अगर एक दिन का काम है कितना, 9, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो एक दिन का काम ए का निकल गया ये। अब बी का कितना निकल गया एक दिन का, 6 दिन। आप निकाल दीजिए, एक आएगा पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 100 यूनिट बटा में कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 100 बटा में 3 दिन। कोई समस्या है, अगर बी को पूछेगा तो क्या करिएगा, इसमें भाग दे दीजिए। तो 100 बटा में तो काटिएगा तो 50 बटा कितना आएगा, 3 दिन। पूर्णांक में अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लीजिए, तो सभी का काम निकल गया। कोई दिक्कत है, ए करेगा इतने दिन में, बी करेगा इतने दिन में, सी करेगा इतने दिन में। आइए आगे बढ़िए, सवाल को ध्यान दिया जाए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा 7 करना है, चलिए 7 नंबर को अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। हालांकि बना पाइएगा मगर समय ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। समय हमें तो बिल्कुल देना ही नहीं है, हमें तो समय देने में क्या लगता है, हाँ बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। हमें तो भाई समय देने से पहले 1000 बार सोचना है ना। तो इसलिए हमें कोई भी क्वेश्चन को समय देने से हम लोग डरते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय देना भी नहीं चाहते हैं। बहुत कम समय में सोचते हैं कि क्वेश्चन को क्या कर ले, समाप्त कर ले। ये आपके सामने क्या है, ऑप्शन है 1 B C D। अब सवाल पढ़ना है, कहता है सवाल कि देखिए इसको लंबे तरीके से भी बनाया जा सकता है मगर समय लगेगा, तो हम समय लगाने वाला काम नहीं करते हैं। आगे देखिए कह रहा है ढक्कन, बोले बाबू पढ़ो। कह रहा है यहाँ पर यदि ए तथा बी एक साथ किसी काम को क्या करते हैं, एक साथ किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में। कोई समस्या नहीं है। अब बताइए सवाल ये निकल कर आती है कि अगर ए और बी किसी काम को जब दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होना चाहिए, 12 दिन में। अब चलिए आगे बढ़िए, सवाल आपसे कह रहा है कि यदि ए काम पूरा करने में क्या, ए का जो काम पूरा करने में बी से कितने दिन लेता है, 10 दिन ज़्यादा समय लेता है। जो ए है किसी काम को पूरा करने में
बी से कितने दिन? 10 दिन ज्यादा समय लेता है। किसे? बी से 10 दिन ज्यादा। इसका मतलब बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है। कौन लेता है? ए लेता है। अर्थ को समझना, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। देखना आगे बढ़िए। अब सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, ए उस काम को कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेगा। तो मेरा मतलब है कि जो ऑप्शन में है ये किसका समय होगा? ए का, क्योंकि पूछा है ए का तो होगा ए ही का ना, है ना? बोलो। तो हम मान लेते हैं कि मेरा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अब सुनो सवाल कह क्या रहा है सवाल में कि ए किसी काम को बी से कितना, एक किसी काम को पूरा करने में बी से 10 दिन में क्या करता है? अधिक लेता है। तो यानी बी क्या ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 10 जोड़ने के बाद क्या हो जाना चाहिए? 30। यहाँ क्या होना चाहिए? बी क्या बोलो? 20 रहेगा, तभी तो इसे देखो 10 दिन ज्यादा ले रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल कर चेक करेंगे और दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में काम को करना चाहिए। अगर 12 दिन में करेगा तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर नहीं करेगा तो फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ये एलसीएम कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। यहाँ से भाग दीजिएगा तो 2, यहाँ से भाग दीजिएगा तो 3। और ये पहले बताइए दोनों मिलकर अगर काम करता है तो लिख कर मत करो ढक्कन। 60 हो गया, इन दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। देखो तो आ रहा है 12, मतलब ये साबित हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर सही। ये सब क्या हो गया? गलत। तो यार चलिए आगे बढ़िए, आपको समझ में आ गया तो ज्यादा बोलना भी नहीं है, नहीं तो ओवरलैप होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखा जाए। 8 नंबर को कहता है कि यदि ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में। आइए ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन में से एक बेहतरीन प्रश्न है। और इस सवाल को अगर जाकर किसी बुक में आप देखिएगा ना तो 2-3 पेज में लंबे लंबे, कि मेरा कहने का मतलब कि राणा जी माफ करना, रहने दो अब आगे नहीं। ठीक है, कहता है यहाँ पर कि ए और बी इसको लंबे तरीका से बनाएगा। किसी भी बुक में जाइएगा, किसी टीचर से पढ़िएगा, इतना लंबा एक्स मानो, के मानो, ये मानो, वो मानो, मतलब कुछ ना मानो, कुछ मानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आओ कहने का मेरा मतलब ये कितने दिन में पूरा करता है? 6 दिन में। आगे पढ़ लीजिए, सवाल क्या कर रहे हैं आप, आगे पढ़ो। और इससे ज्यादा लेता है, मगर तीनों मिलकर कितने दिन में? 5 दिन में काम को खत्म करते हैं। ये भी पढ़ लो, तीनों मिलकर कितने दिन में? 5 दिन में। तीनों मिलकर 5 दिन में। बीच वाला लाइन पे छोड़ देना, उसी से तो साबित करना है। तो अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। इसमें कोई समस्या है? इससे भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 5। समझ रहे हो? इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। ए और बी के मिलाकर कितना है? 5। अभी 5 का प्लस में फैक्टर कर दो। समझ में रहे ना? 5 का प्लस में फैक्टर कर दो, मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कर सकते हैं 4,1। तो पहले जो होगा उसी को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसे। तो ये हो जाएगा 3 और 2 और 4 और क्या हो सकता है? 4 और 1। इसके अलावा कुछ है? बोलो, नहीं है ना? अब इसी को हम प्लॉट के देख सकते हैं, 2 और 3, 1 और 4। बट यहाँ से देखेंगे तो जब देखेंगे ना मेरे प्यारे मित्रों, तो ये वाला फैक्टर क्या होगा? तुम्हारा सही होगा, ये वाला क्या होगा? गलत होगा। आप चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक कीजिएगा तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप तोड़ के बनाइए, नहीं तो आप एक्स के मान कर बनाइएगा ना तो ये समझ लो भाई साहब ना कि आपका यहाँ पर 10 मिनट बर्बाद होगा और आंसर को लाने में। समझ में आना? आइए अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। ए का कितना हो गया? 3 और बी का कितना हो गया? 2। यानी ए बी टोटल मिलकर कितना? 5। अर्थ को समझना, यहाँ ए बी कितना ले लिया? 5। तो सी के लिए कितना बच गया? 1। बात खत्म। आगे सबका। अब देखो आगे बढ़ो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, समझो। देखो यहाँ पर आइए समझो। अब सबका निकल गया, ए का निकल गया, बी का निकल गया और सी का भी निकल गया है। कोई समस्या है? आगे पढ़ लो सवाल क्या कर रहा है। अब मजेदार सवाल है, गजब का सवाल है। कह रहा है कि ए और सी किसी काम को बी और सी से 2/1/2 दिन कम लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है? बोले लो समझो। किससे भाई? रुको, किससे कम लेते हैं? किससे कम लेते हैं? बी प्लस सी से। कौन कम लेते हैं? तो इसमें बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा कौन बड़ा है? ए और सी है कि बी और सी है? बी और सी है। समझे मेरा बात? क्योंकि बी और सी से वो कम ले रहे हैं, तो कहने का मतलब बी और सी है। और ये कितना है? ए और सी। इन दोनों का जो अंतर है ना, अंतर जो 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 काम आएगा ना, जितने मान लो कि ये कितने दिन में काम करेंगे, ये कितने दिन में काम करेंगे, तो सभी का अंतर कितना आना चाहिए?
अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये बात सही है। ये तुम्हारा जो निकाले हो ना ये वाला फैक्टर, ये क्या है, सही है। अगर ये नहीं आएगा तो क्या होगा, गलत। आइए ध्यान दीजिए, अगर ए भी काम करेगा, कितना काम है, 30 काम है, ए भी करेगा तो कितने दिन में करेगा ये पता करो पहले। तो ए बी दोनों मिलकर ए बी सॉरी बी सी करेगा, बी सी। तो यहाँ बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, और सी कितना करता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। 10 दिन लगेगा यहाँ काम करने में। अब यहाँ पर अंतर लेना, अंतर का मतलब ये इससे ज्यादा, मतलब अब देखो ये इसको निकालेंगे तो यहाँ भी तो काम 30 रहेगा ना, मगर यहाँ करने वाले कौन कौन है, ए और सी। तो ए करता है कितना, और सी कितना करता है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 4। यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 15। यहाँ भाग देंगे 10, और 10 में इसे तोड़ेंगे सीधे पूर्णांक में, तो 7 पूर्णांक 1 बटा में कितना आ जाएगा, 2 बराबर कितना, यही चीजें आना चाहिए। तो आप घटा कर देख लेना, इसको बताया ना घटाने के लिए। यहाँ पर 8 7 नहीं घटा कर क्या करते हैं, एक जोड़ कर इसमें माइनस करते हैं। तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 क्या करेंगे इसमें 10 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर देखो बटा में 2 रहेगा, और नीचे में 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब यही वाला हमारा फैक्टर क्या है, सही है, जो हम लिए हैं। अब जो पूछ रहा है उसका जवाब दे। क्या पूछ रहा है, तीनों का अलग अलग। ये पहले बताओ, काम टोटल है 30, और एक करता है एक दिन में कितना काम है, तो कितने दिन लगेगा इसको पूरा काम पूरा करने में, 10 दिन। बी को अगर देखेंगे तो 30 काम है ना बोलो, और एक दिन में कितना ये करता है बी, 2। इसे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15। और सी को निकालेंगे तो 20 दिन काम हो रहा है, और ये कितना दिन लगा, 1। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है ना, सबका अलग अलग आ गया। तो पहले इसको बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।